जो पिछली 2018 में एएलपी की ज्वाइनिंग को लेकर है, ये टेस्ट हो चुके हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी तमाम लोग हैं जो इस बात की शिकायत करते हैं कि उनको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं। कब तक ज्वाइनिंग पूरी होगी? साथ ही साथ वेटिंग कैंडिडेट जो एक लिस्ट बनती है, उसका स्टेटस क्या है? कितने लोग जो है ज्वाइन कर रहे हैं और कितने नहीं कर रहे हैं? इस बारे में कुछ आप लोगों के पास आंकड़ा है सर? जी सिद्धार्थ जी, इसमें मैं अभी अपने सहयोगी हैं महेंद्र गुप्ता जी, उनसे बात करूंगा, पर मैं आपको मोटा मोटा ये बताऊं कि जहां तक मैं चाहूंगा कि आप उन लोगों को हमारी तरफ से ये मैसेज दे सकते हैं और आप अपने माध्यम से कि कोई भी कैंडिडेट, जितने भी कैंडिडेट असिस्टेंट लोको पायलट के लिए सेलेक्ट हुए हैं, कोई भी कैंडिडेट जो है ऐसा नहीं होगा कि जिसको हम अकोमोडेट नहीं करेंगे। प्रॉब्लम क्या है, शुरुआती तौर पर कोविड में हम लोगों ने ट्रेनिंग बिल्कुल बंद कर दी थी। थोड़ा सा हमने लिबरल हो गए, ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, थोड़ा सा कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए ट्रेनिंग शुरू की है। पर उसमें जैसा अभी अब एग्जाम में हमें हो गया, जहां पे हम लोग 20 सेंटर में एग्जाम कर सकते थे, वहां हमको 50 सेंटर में एग्जाम करना पड़ रहा है। पर हमारे यहाँ पे क्या है, ट्रेनिंग की लिमिटेशन है और ये सेफ्टी कैटेगरीज में है। असिस्टेंट लोको पायलट जैसा बात कर रहे हैं, तो ये लोग जो है सेफ्टी कैटेगरीज में है और बिना ट्रेनिंग के हमको फील्ड में भेज नहीं सकते हैं। कहीं पे एक्सीडेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, कहीं और में हो सकते हैं, तो उनके भी अपने भाई हित के लिए और हमारे रेल विभाग के और रेलवे पैसेंजर्स के हित के लिए हम उनको प्री ट्रेन, मतलब विदाउट ट्रेनिंग किए हुए भेज नहीं सकते हैं। तो ये आप स्ट्रगल करके हम उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं ऑलरेडी। अब वो हमारे सहयोगी आपको बताएंगे डिटेल में उसका, कि इतना बस मोटा मोटा तौर में मैं आपसे यही सहयोग चाहूंगा कि आप अपनी ओर से उनको आश्वस्त कर सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए हैं, जैसे मैंने बताया था आपको, लोको पायलट में शायद हमारे पास करीब कितने कैंडिडेट हमने सेलेक्ट किए थे? लोको पायलट 26,666 किए थे। तो ये पूरा अपडेट करना सर, सभी को ऑफर लेटर दे चुके हैं। एक्चुअली सिद्धार्थ जी बताना चाहेंगे, मैं महेंद्र गुप्ता हूँ, मैं EDRRB। हमने ALP और टेक्नीशियन, असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन कॉमन एग्जाम दिया था और इसमें लगभग 64,000 वैकेंसी अगेंस्ट में हमने असिस्टेंट लोको पायलट में 26,666, लगभग 27,000 लोगों को, और टेक्नीशियंस में हमने 28,902 लोगों को सिलेक्ट किया। सभी लोगों को जिनका सिलेक्शन हुआ है उन सभी को अपॉइंटमेंट दिया जाएगा, ऑफर लेटर जा चुका है। एक्चुअल पोस्टिंग के पहले देयर इज रिक्वायरमेंट, आज सर ने बताया, ट्रेनिंग की। असिस्टेंट लोको पायलट की हमारी 104 वर्किंग डेज की ट्रेनिंग होती है। वो ट्रेनिंग होती है, क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, लाइव ट्रेनिंग होती है और उसका टेस्ट होता है कि उन्होंने वापस सीखा है नहीं सीखा है। उसके बाद उनको वर्किंग पोस्ट लगाते हैं। As you are aware, because this is safety and operational requirement, बिना ट्रेनिंग हम नहीं कर सकते, उनको पोस्टिंग नहीं कर सकते। कोविड पीरियड में क्या हुआ, जो हमारी फेज वाइज ट्रेनिंग प्लान की हुई है वो 2 कारणों से कम हो गई। कुछ ट्रेनिंग सेंटर हमारे बंद हो गए, कुछ ट्रेनिंग शुरू में हमारे कोविड सेंटर में कन्वर्ट हो गए, कोविड केयर सेंटर में। और जो हमारी कैपेसिटी ट्रेनिंग की होती है हॉस्टल्स वगैरह की, हॉस्टल कैपेसिटी कम हो गई है, मतलब क्योंकि डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, उस वजह से कैपेसिटी कम हो गई। हमारी ट्रेनिंग अफेक्टेड है, ट्रेनिंग थोड़ी सी लेट हुई, लेकिन अभी हमारी ट्रेनिंग बिल्कुल दुरुस्त चल रही है और सभी को हमने ऑफर दे दिया है। हम सभी लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करके अगस्त 2021 तक सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी, इससे कोई बचेगा नहीं, ALP भी और टेक्नीशियन भी। दूसरा सवाल आपका है कि जो लोग वेटिंग लिस्ट में है उनका क्या होगा। एक्चुअली सिद्धार्थ जी, वेटिंग लिस्ट होता है इसलिए कि अगर जो हमने वैकेंसी नोटिफाई की, कैंडिडेट सिलेक्ट हुए, कुछ लोग छोड़ चले जाते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, ऐसी स्थिति में देयर इज प्रोविजन टू टेक द कैंडिडेट्स फ्रॉम वेटिंग लिस्ट, लेकिन उसमें भी इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ही लेना पड़ेगा। मतलब वेटिंग लिस्ट 1 पहले करेंगे, 2 को बाद में, उसके बाद करेंगे, यह सिस्टम होगा। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है, कैंडिडेट बताया गया है, वेटिंग लिस्ट वालों को अपॉइंटमेंट देने की कोई गारंटी नहीं है। ये तभी संभव है जबकि मेन पैनल में शॉर्टेज हो, कैंडिडेट ज्वाइन ना करे, तभी वेटिंग लिस्ट ले सकते हैं। ये हमारी पोजीशन है। सिद्धार्थ जी, थैंक यू। सिद्धार्थ जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया है। सर, मैं अब एक क्वेश्चन लेना चाहता हूँ दिव्येंदु विश्वास जी का। प्रश्न कर लीजिए विनोद जी। हाँ, मेरा प्रश्न ये है जी विनोद जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी बिल्कुल, आप पूछिए जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो 2018 की भर्तियां हैं, अभी तक उनकी ज्वाइनिंग होने में 3 साल का समय लग गया है, ठीक है? और ये जो एप्लीकेशन है हमारे पास, जिनको एग्जाम कराने हम जा रहे हैं 15 दिसंबर से, इनकी प्रक्रिया पूरी होते ही 2021 हो जाएगा। तो क्या इनकी ज्वाइनिंग 2022 या 23 में प्लान है क्या? और तब तक हमारे पास कितना बैकलॉग और बढ़ जाएगा? विनोद जी, आपको शायद ये मुझे मेरे ख्याल से आपको हमारा साथ देना चाहिए इस बात में
कि कहीं पे भी हमारे दिमाग में ऐसा नहीं था या कभी हमने इस परिस्थिति को सोचा भी नहीं कि ऐसा होगा कि इनको हम 2018 में एग्जाम करा के या 19 में एग्जाम करा के 21 में ज्वाइनिंग देंगे या अब 21 ही आ जाएगा। लेकिन जो हुआ है पिछले साल भर में, जिस तरीके से डेवलपमेंट हुई है, वो हम लोग सब उसके आगे मजबूर थे। परिस्थितियां जो हैं, भगवान करेगा अगर वैक्सीन वगैरह सब जल्दी आ जाती है तो जो आपका अप्रेंशन है वो नहीं होगा और हम लोग इनको पहले ही देंगे। जो हमारा मतलब हम कोई इसको बिल्कुल ही डेफर करा रहे हैं या किसी और से हमारा कोई हिडन एजेंडा है, ऐसा नहीं है। ये हम आपको नहीं, मेरी बात नहीं खाती साहब, मेरा वो सवाल नहीं था। सवाल ये था कि जब 2018 में जब हम लोग खबर लिखते थे इस मामले में, तो उस समय ये कहा जाता था कि हम 1 साल के अंदर इनकी ज्वाइनिंग करा देंगे जी, ठीक है। और ये कोविड का सिचुएशन मार्च और फरवरी से आया है, तो मैं थोड़ी देर के लिए समझने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सपोज दैट कि अभी वैक्सीन आया है और हम एग्जाम कराने की प्लान कर रहे हैं, तो नेक्स्ट ईयर तक मेरा तो एग्जाम चलेगा, तो क्या हम उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग प्रक्रिया और सारी करने में 2022 और 23 लग जाएगा क्या? मैं ये सवाल था मेरा आपसे। मतलब जो हमारा जो शेड्यूल नॉर्मल होता है, जो 1 साल का, अगर परिस्थितियां सामान्य रही तो 1 साल के अंदर ही हम इनको ज्वाइनिंग देंगे, ये हम आपसे कह सकते हैं। अगला कितना हो जाएगा आपका? और वैकेंसी तो आगे की हुई सर, ये तो वैकेंसियां ऑलरेडी 21 मई तक की लीव, वैकेंसियां आगे की लीव ही है ऑलरेडी। ये वैकेंसियां आज की नहीं है, ये आगे की वैकेंसियां भी हैं इसमें। कब तक की है इसमें? 21-22 तक की वैकेंसियां ऑलरेडी फैक्टर। हाँ, वो फैक्टर हमारे यहाँ एक फॉर्मूला होता है। अभी स्टैंड कितना है आपका टोटल इंडियन रेलवेज में? हमारे पास जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ है 15 लाख के आसपास है जी। और हमारे पास जी जो वैकेंसी सर ऑन रोल हमारे पास करीब 12.5 लाख के आसपास है। तो जो हमारे पास लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं जी, जो लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, लोको पायलट टेक्नीशियन, ये लोग ट्रेनिंग करके ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग, देखिए वैकेंसीज का आना और वैकेंसीज का राइज होना, वैकेंसीज फिलअप होना, दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। हम लोग प्लान करते हैं कि ये जानते हुए वैकेंसी आएंगी, लोग रिटायर करेंगे, लोग प्रमोट होंगे, वैकेंसी आएंगी, दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। वैकेंसीज को हम लोग एसेस करते हुए आगे आने वाले 2 साल वैकेंसीज लेकर के हम प्लान करते हैं। और आप मेरी बात सुन लीजिए, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग के जो पीरियड है उसको भी काउंट करते हैं। ट्रेनिंग लगेगा, ट्रेनिंग पीरियड लगेगा, उसके बाद नहीं पोस्ट हो सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है दैट इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। और इसमें हम हर समय जो असेस करते हैं स्ट्रेंथ को, इस बात ध्यान रख के चलते हैं कि हमारे पास कुछ लोग ट्रेनिंग में रहेंगे, हमारे पास कुछ लोग जो है हमें रोस्टर के साथ उनको रेस्ट देना पड़ता है। तो रेलवे का ऑपरेशन इसको हम उस तरह मैनेज करते हैं। विनोद जी, आपको इस बात का मैं एक ही चीज ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे परिस्थितियां बन रही हैं, हम भी रीइन्वेंट कर रहे हैं। हम लोग पहले हमने शुरू में बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमने वर्चुअल ट्रेनिंग, जो फील्ड ट्रेनिंग जो इंस्ट्रूमेंट पे होती है उसको छोड़ के जो वर्चुअल ट्रेनिंग होती है वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी। तो वो हम भी थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर में चल रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी जल्दी लोग हमारे को ज्वाइन करें। ठीक है विनोद जी, उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। मीडिया के एक फ्रेंड और क्वेश्चन करना चाहते थे, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं।